आंसर इज 1। देखिए dx इज इक्वल टू क्या है, a sec थीटा का होल स्क्वायर। तो dx अपॉन डी थीटा आ जाएगा 2a sec थीटा, और sec थीटा का क्या आ जाएगा, sec थीटा इंटू टेन थीटा। तो ये क्या मिलेगा, 2a sec स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है ना। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी थीटा, टू ए टेन थीटा, और टेन थीटा का क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा क्या आएगा, टू ए टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या आएगा, टू ए बेटा कैंसिल होके 1 आ जाएगा इसका आंसर।
बेटा एक क्वेश्चन नोट कर लिया, एक क्वेश्चन नोट हो गया। जीरो आ रहा है, आंसर जीरो आ रहा है, सही कह रहे हैं। देखिए x इज इक्वल टू क्या है, a अंडर रूट कॉस 2t इंटू कॉस टी sin t, then find dy by dx at t is equal to pi by 6। तो बेटा dx अपॉन dt क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट कॉस 2t। अंडर रूट एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। बेटा कॉस 2t का क्या आ जाएगा, माइनस साइन 2t, और 2t का क्या आ जाएगा 2, ये आ जाएगा एज इट इज कॉस टी। ओके, प्लस अब a तो बाहर चला गया था, अंडर रूट कॉस 2t और कॉस टी का आ जाएगा माइनस साइन टी। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए एलसीएम अंडर रूट कॉस 2t, तो ऊपर क्या आ जाएगा माइनस साइन 2t इंटू कॉस टी, और ये भी आ जाएगा माइनस साथ में, कॉस 2t तो कॉस 2t इंटू साइन टी। ठीक है, अब डी वाई अपॉन डी टी निकालते हैं। देखिए y इज इक्वल टू क्या है, a अंडर रूट ऑफ कॉस 2t साइन टी। तो डी वाई अपॉन डी टी, एक काम और कर लो, क्योंकि डिवाइड तो हमें वैल्यू तो हमें पुट करना ही है, तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू डायरेक्ट यहीं पर निकाल लेते हैं। टी इज इक्वल टू कितना है, पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री, ए 30 और 2 साइन 60 यानी रूट 3/2, कॉस 30 का वैल्यू क्या आ जाएगा रूट 3/2, माइनस कॉस कितना 60, कॉस 60 का मतलब कितना हो जाएगा 1/2 इंटू साइन 30 यानी 1/2, डिवाइडेड बाई अंडर रूट के अंदर कॉस 60 का मतलब कितना आ जाएगा 1/2। तो ये आ जाएगा a 3/4 माइनस 3/4 माइनस 1/4 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन रूट 2। तो माइनस 1 आ जाएगा, तो ये माइनस a, और जब ये ऊपर जाएगा तो रूट 2 आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस रूट 2 है ना। dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई, क्योंकि डिवाइड ही करना है लास्ट में। तो अब देखिए नेक्स्ट वन इज y इज इक्वल टू क्या है, a अंडर रूट ऑफ कॉस 2t इंटू साइन टी, डी वाई अपॉन डी टी। ए इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ कॉस 2t, कॉस 2t का क्या आ जाएगा माइनस साइन 2t, और 2t का क्या आ जाएगा 2t का आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा इंटू साइन टी, प्लस ए साइन टी का आ जाएगा कॉस टी अंडर रूट ऑफ कॉस 2t, है ना, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा।
ए बार होगा। टू से टू कट गया। अब तो डी वाई अपॉन डी टी ए बाहर अंडर रूट कॉस टू टी, तो ऊपर क्या मिलेगा, ऊपर आएगा माइनस साइन टू टी इंटू साइन टी, और ये आ जाए कॉस टू टी प्लस कॉस टी कॉस टू टी। अब आ जाएगा डी वाई बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स ए। तो साइन कितना 30 to 60 यानी रूट 3/2 इंटू 1/2 प्लस कॉस 30 रूट 3/2 इंटू 1/2। अरे ये तो कट गया, अंडर रूट ऑफ 1/2। बड़ा ये तो जीरो आ गया, तो बस पूरा फाइनल वैल्यू जीरो हो जाएगा। क्यों? देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। तो ऊपर वाली वैल्यू जीरो है और नीचे वाली वैल्यू कितनी आ रही है, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू तो जीरो आ रही है और ये माइनस रूट 2a आ रहा है। तो फाइनल आंसर जीरो। नोट कर लें। देखिए कोई दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में, नोट तो नहीं करना, समझ लीजिए। पिछले वाले नोट्स बना लिए। अच्छा मैंने कल बोला हुआ था कॉपी लाने के लिए लोगों को, कोई लाया कॉपी? अच्छा कितने लोगों के नोट्स कंप्लीट हैं एमओडी के? तुम्हारे बेटा? हाँ आपका फ्राइडे का बचा है। ये तो काम गड़बड़ा रहा है, मतलब नोट्स वाला कुछ लोग कर रहे हैं कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। क्या करें, साथ में नोट करवाएं क्या? अगली क्लास तक आपका नोट्स, आपका पूरा कल वाला पिछला वाला भी कंप्लीट कर लिया था। चलिए कोई बात नहीं, इसको समझिए फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके नेक्स्ट पेज वाला क्वेश्चन कहाँ गया? उसमें जीरो आंसर लिखा था मैंने। अच्छा
हो गया, क्या आंसर आया बेटा? माइनस कॉट 30 कॉट टी, हाँ सही। देखिए क्या है बेटा, डी एक्स अपॉन डी टी करेंगे, देखते जाइए। कॉस टी का क्या आ जाएगा? माइनस साइन टी प्लस ये फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन बन जाएगा, तो ये क्या आएगा? टी साइन टी का आ जाएगा कॉस टी प्लस साइन टी, और टी का आ जाएगा 1 माइनस 1/2 कॉमन, टी स्क्वायर का क्या आ जाएगा? 2t कॉस टी, 2t कॉस टी प्लस टी स्क्वायर किया, अब करेंगे हम टी स्क्वायर कॉस टी का माइनस साइन टी। ओके, तो ये आएगा डी एक्स अपॉन डी टी माइनस साइन टी प्लस टी कॉस टी, टी कॉस टी, फिर ये आ जाएगा प्लस साइन टी, और यहां से आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस टी कॉस टी। ये क्या था? टी कॉस टी था ये। अच्छा, तो माइनस का टी कॉस टी, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2 टी स्क्वायर साइन टी। बेटा टी कॉस टी से टी कॉस टी, साइन टी से साइन टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 1/2 टी स्क्वायर साइन टी। अच्छा, दूसरा y इज इक्वल टू है साइन टी माइनस टी कॉस टी माइनस टी स्क्वायर बाई 2 साइन टी, है ना? तो डी वाई अपॉन डी टी कर लेते हैं। साइन टी का क्या आ जाएगा? कॉस टी माइनस ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, टी कॉस टी का माइनस साइन टी प्लस कॉस टी, और टी का 1 आ जाएगा, माइनस 1/2 टी स्क्वायर का क्या आ जाएगा? 2t साइन टी प्लस अब टी स्क्वायर और ये कॉस टी, ऐसा आएगा। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये क्या मिलेगा आपको? कॉस टी माइनस माइनस प्लस टी साइन टी, है ना, माइनस कॉस टी, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस टी साइन टी, और ये आएगा माइनस 1/2 टी स्क्वायर कॉस टी। कॉस टी खत्म, इससे ही खत्म, तो माइनस 1/2 टी स्क्वायर कॉस टी आया। तो यहीं पर लिख देते हैं आंसर इसका। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी, है ना? डी वाई बाई डी टी क्या है? 1/2 टी स्क्वायर साइन टी, और यहाँ क्या है? 1/2 टी स्क्वायर, वो भी क्या? माइनस का कॉस टी। अरे यही है ना? नहीं, मुझे लगता है मैंने गलत लिखा, थोड़ा उल्टा लिख दिया। डी वाई बाई डी टी वाला वैल्यू पहले आएगा, तो आएगा माइनस 1/2 टी स्क्वायर कॉस टी, और ये आएगा 1/2, ये कट गया, आंसर कॉट टी। नोट कर लीजिए। देखिए कहीं अगर डाउट है तो पूछना है, समझ लीजिए। केवल आ गया था आंसर? कितनों का आंसर मैच कर गया ये? चलो देखिए कहीं कोई डाउट है?
देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, पहले dx अपॉन dt निकाल देते हैं। dx अपॉन dt क्या आ जाएगा, d अपॉन dt a cos t का होल क्यूब। ठीक है बेटा, तो ये a बाहर आ जाएगा, इसका होल क्यूब क्या आएगा 3 cos t की पावर 3 माइनस 1, और cos t का क्या आ जाएगा माइनस साइन t, तो यह आ जाएगा माइनस 3a साइन t इंटू कॉस स्क्वायर टी dx अपॉन dt। और दूसरा y इज इक्वल टू a साइन क्यूब टी, तो dy बाई डी टी 3a साइन स्क्वायर टी, और साइन टी का क्या आ जाएगा कॉस टी। यहां तक कहीं कोई परेशानी? तब dy बाई डी एक्स क्या आएगा, dy अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई dx अपॉन डी टी। dy अपॉन डी टी का मतलब क्या हुआ 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और dx अपॉन डी टी का मतलब क्या हुआ माइनस 3a साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी। तो साइन टी से इसका स्क्वायर खत्म, कॉस टी से इसका स्क्वायर खत्म, इससे ये खत्म, तो क्या आएगा माइनस साइन टी अपॉन कॉस टी, तो वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 10t। देखिए वही प्रीवियस मेथड किया, dx अपॉन डी टी dy अपॉन डी टी। किसी डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम है पीछे? अविरल समझ में आ रहा सब कुछ तुम्हें बेटा? सारा समझ में आ रहा, कोई डाउट पीछे? समझ में आ रहा? तो अपने पास क्या आ गया, dy बाई डी एक्स का आंसर आ गया माइनस 10t। फिफ्थ कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स टी ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जी एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू जी एक्स, तो क्या निकालना देखो आपको एक तरीके से d अपॉन डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डी ऑफ जी एक्स, ये निकालना है। तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए d अपॉन डी एक्स एफ एक्स और d अपॉन डी एक्स जी एक्स। तो ये क्या मिल जाएगा हमें एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स, यानी पहले वाले का डेरिवेटिव निकाल देंगे, दूसरे वाले का डेरिवेटिव निकाल देंगे और डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन को सेकंड फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स कर दिया, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो d अपॉन डी एक्स एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी एफ डैश एक्स, और ये क्या हो जाएगी जी डैश एक्स। किसका फोन है? अरे भाई ये फोन बोले तो लास्ट में 35। ये समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। ln x की पावर 10x विथ रिस्पेक्ट टू x की पावर x। अब देखिए बहुत सिंपल है, हमें क्या चाहिए d अपॉन, इसको मान लेते हैं लेट, ये फर्स्ट वाले फंक्शन को मान लेते हैं एफ एक्स, तो क्या ln x की पावर 10x और जी एक्स क्या
एक्स की पावर एक्स, है ना। तो आपको क्या चाहिए, डी ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई डी ऑफ जी एक्स चाहिए। इसके लिए क्या पता करेंगे बेटा, एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स पता करेंगे अलग अलग। तो देखिए, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एल एन एक्स की पावर 10x, है ना। लॉग ले लेते हैं, लॉग ऑफ एफ एक्स, तो क्या आएगा, लॉग ऑफ 10x की पावर, लॉग ऑफ लॉग x की पावर 10x। बेटा जिन्होंने प्रीवियस क्लास मिस किया वो लोग समझ सकते हैं इसको, क्योंकि यही आर्टिकल कराया था मैंने, दोनों तरफ लॉग ले लिया था, तो ये 10x बाहर आ जाएगा, 10x लॉग ऑफ लॉग x। अब ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा, ये आ जाएगा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा 1/f(x) इंटू एफ डैश एक्स, यहां पर 10x एज इट इज इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स का आएगा 1/log x, फिर log x का दोबारा करोगे तो आ जाएगा 1/x प्लस, अब log ऑफ log x एज इट इज, ठीक है ना, और 10x का क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x। यहां तक कहीं किसी को डाउट है? तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ एक्स इंटू 10x अपॉन एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स और सेक स्क्वायर एक्स, ऐसा करके कुछ आया। यहां तक कहीं कोई परेशानी किसी को? तो देखते हैं एफ डैश एक्स कितना बना, एफ एक्स का मतलब क्या हो गया, एफ एक्स का मतलब हो गया एल एन एक्स की पावर 10x, एल एन एक्स की पावर 10x और ब्रैकेट में आ जाएगा 10x अपॉन एक्स एल एन एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। चलिए अब जी डैश एक्स, मुझे लगता है जी डैश एक्स का तो फॉर्मूला पता है, एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स की पावर एक्स और ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स। देख लेते हैं फिर भी, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, एक बार फिर से समझ लीजिए, लॉग ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स की पावर एक्स, तो यह आ जाएगा एक्स लॉग एक्स लॉग ऑफ जी एक्स। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो 1/gx इंटू जी डैश एक्स, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, एक्स लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू 1, ये कट गया, तो जी डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, जी एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, जी एक्स का मतलब एक्स की पावर एक्स। तो आपको जो चाहिए था डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डी ऑफ जी एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा बेटा, एल एन एक्स की पावर 10x, ये होगा एल एन एक्स की पावर 10x ब्रैकेट में 10x अपॉन एक्स एल एन एक्स, 10x अपॉन एक्स एल एन एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की पावर एक्स और 1 प्लस एल एन एक्स, ये आ जाएगा डी ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई डी ऑफ जी एक्स। बेटा एक बार देख लो, कहीं अगर डाउट आता है तो पूछो, 5 मिनट का टाइम देख के समझ लीजिए।
ये हो गया। यहां तक कोई परेशानी किसी भी पॉइंट पर? आगे देख लीजिए। बेटा हो गया। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। तो निकालते हैं डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। बेटा कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 4x, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। दूसरा जी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अंदर वाले का क्या आ जाएगा? 0 माइनस 2x। जी डैश एक्स, तो डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डी ऑफ जी एक्स क्या आ जाएगा? -1 अपॉन अंडर रूट। अच्छा किस पर पूछेगा? x इज इक्वल टू 1/2 पर। तो एक काम करते हैं 1/2 पर वैल्यू भी निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू हाफ, तो कितना आएगा? -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, ये मिलेगा 2 इंटू 1/4 -1 का होल स्क्वायर इंटू 4 इंटू 1/2, तो ऊपर आ जाएगा बेटा -2। अंडर रूट में ये कितना आ जाएगा? देखिए 1/2 माइनस 1 यानी 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना? 1/4, 1/4 1 माइनस 1/4 3/4, 3/4 का मतलब कितना आ जाएगा? √3/2। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4/√3। यहां तक कहीं कोई डाउट? ऐसे इसको भी लिख दीजिए जी डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो ऊपर कितना आ जाएगा? -1/2
और नीचे 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2, ये आएगा √3/2, इससे कैंसिल आउट, -1/√3। तब डी ऑफ जी एक्स अपॉन डी ऑफ एफ एक्स, डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डी ऑफ जी एक्स, और ये क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू हाफ, नीचे जी डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू हाफ। बेटा एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, -4/√3 और ये -1/√3, इसे कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 4। देख लीजिए, कहीं अगर डाउट है तो समझिए। बस ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, इस लेक्चर में हो जाएगा फिर 10:30 तक। तुमने अपना लिमिट वाला लेक्चर तैयार किया है? तुम्हारा कितने तैयार किए लिमिट के लेक्चर? कितने किए? थोड़ा तो बाकी है, तो बहुत 6-7 कर लिए। बस थोड़ा थोड़ा करके और उसको करिए, है ना। एक आध चैप्टर का और ब्रेक देंगे, फिर उसमें कंप्लीट कर लेना बीच तक। देखिए मेरा ये फॉर्मूला था, कुछ लोग इसको डायरेक्ट कर देंगे, जैसे ही डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको ये दोनों फॉर्मूले आने चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, सेम इंटरवल में सेम फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे। तो जैसे यहां पर लिखेंगे जी एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले तो कह रहा है ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 में यही फॉर्मूला रहेगा। तो क्या आएगा, 2 tan इनवर्स एक्स
अब ये -1 से 1 के बीच में बातें कर रहा है, तो एक काम करो, पहले -1 से 1 के बीच में बातें कर रहा है। अच्छा, पहले ऐसे लिखो, सिक्वेंसली लिखो। x बिलोंग करेगा -∞ से -1। बेटा -∞ से -1 में क्या आएगा? -2 tan इनवर्स x आएगा। ध्यान से देखना, -∞ से -1 में। दूसरा, जब x बिलोंग करे -1 से 0, निगेटिव में फिर भी यही आएगा। फिर जब x बिलोंग करेगा 0 से 1, तो ये पॉजिटिव वाला फंक्शन आएगा 2 tan इनवर्स x। और जब x बिलोंग करेगा 1 से इनफाइनाइट, तो भी ऊपर वाला फंक्शन आएगा 2 tan इनवर्स x। अच्छा, तो gx तो 4 पार्ट में हो गया, fx को भी बनाना पड़ेगा। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कह रहा है -∞ से -1, -∞ से -1 में यही वाला फंक्शन रहेगा, -π -2 tan इनवर्स x। फिर जब x बिलोंग करेगा -1 से 0, -1 से 0 में आएगा 2 tan इनवर्स x। और जब x बिलोंग करेगा 0 से 1, तो भी यही रहेगा 2 tan इनवर्स x। और जब x बिलोंग करेगा 1 से इनफाइनाइट, तो ऊपर वाला फंक्शन आ जाएगा। अब क्या करना होगा? आपको अलग अलग डेरिवेटिव करना होगा। देखिए, आपको चाहिए ये d ऑफ fx अपॉन d ऑफ gx, तो मतलब क्या हुआ? f डैश x अपॉन g डैश x। करिस्पॉन्डिंग इंटरवल में सेम वैल्यू अब देखनी होगी। तो अब जरा देखें यहां से, f डैश x कितना आएगा? अच्छा, चाहे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एक तरीका है। मतलब अगर आपको मैं ये बोलूं d ऑफ fx अपॉन d ऑफ gx करना है, तो ठीक है, सेम इंटरवल में सेम फंक्शन रखते जाइए। जैसे हमने लिख दिया क्या, d अपॉन dx, पहले fx वाला फंक्शन यानी कि पाई -2 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई d अपॉन dx, इसका वाला फंक्शन क्या है सेम इंटरवल में? -2 tan इनवर्स x, -2 tan इनवर्स x। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा? पाई के बेटा कितना हो जाएगा? 0। 2 tan इनवर्स x का क्या आएगा? -2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई -2 tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या डायरेक्ट वैल्यू 1 लिख दे? डायरेक्ट वैल्यू 1 लिख दे। और क्या होगा? किस इंटरवल की बात हो रही है? x बिलोंग्स टू -∞ से -1। दूसरा इंटरवल d अपॉन dx, क्या डायरेक्टली भी समझा जा सकता है अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप। चलो लिख देते हैं, d अपॉन dx मैं डायरेक्टली लिखूं, समझोगे? देखो, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2 अपॉन अंडर रूट 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कैंसिल होकर -1 बचेगा केवल। जब x क्या बिलोंग करेगा? -1 से 0। ठीक, और आगे देखो, जब x बिलोंग करेगा 0 से 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? यानी कि d ऑफ fx अपॉन d ऑफ gx की बातें कर रहे हैं, इसकी वैल्यू 1, 0 से 1 में। और बेटा 0 से 1 देख पा रहे हो ना, ये 2 tan इनवर्स x का क्या आएगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहां पर 2 tan इनवर्स x का क्या आएगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलर, और 1 से इन्फिनिटी में इसका डिफरेंशिएशन -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डिवाइड करोगे तो -1। चारों इंटरवल में आ गया अलग अलग, 1 -1 1 और -1।
अगर तुम्हें लगता है कहीं पर मुझे दोबारा से एक्सप्लेन करना है तो मैं कर देता हूं, कोई परेशानी? कहां तक? यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया पूरे अलग अलग फंक्शन? क्या ये वाला फंक्शन समझ में नहीं आया? ये बेटा ये तो फॉर्मूला होता है, ये वाला तो फॉर्मूला होता है इनवर्स फंक्शन का। ठीक, हमने अलग अलग ब्रेक किया। कैसे अलग अलग ब्रेक किया? पॉजिटिव नंबर है, ये निगेटिव नंबर, तो निगेटिव नंबर माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, मतलब निगेटिव नंबर वाला ही होगा। माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन क्या होता है? निगेटिव नंबर होता है, तो इसका आ जाएगा माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। फिर माइनस वन से जीरो, ये भी निगेटिव नंबर होता है, तो उसमें भी ले लेंगे माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। फिर जीरो से वन लेना है तो टू टेन इनवर्स एक्स, और वन से इनफाइनाइट लेना है तो टू टेन इनवर्स एक्स। ऐसा हमने इसलिए ब्रेक किया जीरो और वन के केस में, क्योंकि यहां पर जीरो और वन वाला केस आ रहा है, एक जैसा बनाना पड़ेगा। अब देखिए माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन में तो आ जाएगा ये वाला फंक्शन, लेकिन माइनस वन से जीरो में इंटरवल में क्या होगा? टू टेन इनवर्स एक्स। फिर जीरो से वन में भी क्या होगा? टू टेन इनवर्स एक्स, और वन से इंफिनिटी में पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। बस अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने। कहीं कोई परेशानी है तो पूछ सकते हो किसी भी पॉइंट पर। अविरल, कोई डाउट? पक्का? कुछ तो डाउट होगा छोटा सा। हाँ बताइए। समझ कम आया? कहां से? ये समझ में कम आया, फॉर्मूला ब्रेक कैसे किया? ये तो बेटा फॉर्मूला, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो याद करना पड़ेगा। इनवर्स फंक्शन वाला फॉर्मूला इनवर्स फंक्शन में मैंने करवाया था। ये दोनों तो फॉर्मूले हैं। अच्छा अब एक बात बताओ, आपको ब्रेक करना है सेम इंटरवल में, ठीक? तो आप क्या सोचोगे? पहले तो ये देखो, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन तक ये वैल्यू है, तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन तक, ठीक, हमने एक वैल्यू मान ली है, ठीक। इसके बाद ये पॉजिटिव और नेगेटिव में अलग अलग हो रहा है, तो नेगेटिव वैल्यू में क्या माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन तक ये फंक्शन आराम से ब्रेक हो जाएगा। माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन तक की कहानी खत्म हो गई, डन। अब क्या आएगा? माइनस वन से कहां तक? जीरो तक। माइनस वन से जीरो तक के बीच का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव नंबर। तो माइनस वन से जीरो में कौन फंक्शन है? टू टेन इनवर्स एक्स, तो ये लिखा माइनस वन से जीरो। इसमें आते हैं माइनस वन से जीरो में, माइनस वन से जीरो का मतलब क्या हुआ? एक्स नेगेटिव वैल्यू के लिए, तो माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। देखो ब्रेक कर रहे हैं, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, फिर माइनस वन से जीरो, फिर ब्रेक किया जीरो से वन। तो देखिए जीरो से वन में फंक्शन क्या होगा? टू टेन इनवर्स एक्स थर्ड, और जीरो से वन पॉजिटिव नंबर पहुंच गया तो ये भी टू टेन इनवर्स एक्स आ गया। फिर वन से इंफिनिटी, चार पार्ट में ब्रेक किया, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, माइनस वन से जीरो, जीरो से वन, और वन से इंफिनिटी। डिफरेंशिएशन में तो परेशानी नहीं हो रही। नेक्स्ट पेज करें अब, कुछ पूछना है? हाँ बेटा देखिए,
तो बेटा एफ एक्स मान लेते हैं क्या, ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स, है ना। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, तो मतलब डी अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स। ई टू पावर साइन इनवर्स एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जी एक्स डी अपॉन डी एक्स, जी एक्स का मतलब क्या हो गया, ई टू दी पावर माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ई टू द माइनस कॉस इनवर्स एक्स का ई टू दी पावर माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और माइनस कॉस इनवर्स का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डी ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई डी ऑफ जी एक्स, तो क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कट गया, ये ऊपर जाएगा, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू ई टू दी पावर, माइनस वाला ऊपर जाएगा तो प्लस आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, आंसर आ जाएगा ई टू दी पावर पाई बाई 2, है ना। देखिए कहीं कोई परेशानी अगर है तो, कोई डाउट पीछे, सब कुछ समझ में आ रहा बढ़िया से, देख लीजिए कहीं पर डाउट है तो फिर नेक्स्ट पेज करेंगे, आराम से रिलैक्स होकर समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन, फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0 होता है। इसमें फंक्शन को आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं, तो क्या है, इफ x की पावर y इज इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस वाई, देन प्रूव दैट dy by dx हाँ बेटा करें, देखिए
x की पावर y इज इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस वाई, है ना। दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। ये आगे आ जाएगा y log x, बट ये x माइनस वाई आगे आ जाएगा log e बेस ई, है ना। तो ये क्या है, y log x, ये तो 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू x माइनस वाई, वाई को इस तरफ ले आइए, y log x प्लस वाई इज इक्वल टू x। कोशिश करते हैं x और y की टर्म अलग अलग हो जाए, तो y कॉमन ले लीजिए, तो क्या है बेटा 1 प्लस log x इज इक्वल टू x, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस log x, है ना। अब नेक्स्ट यहां देख लेते हैं, तो ये क्या हो गया, dy बाई डी एक्स, तो आ जाएगा d अपॉन डी एक्स एक्स अपॉन 1 प्लस log x, है ना। तो क्या आएगा, पहले हम 1 प्लस log x, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x d अपॉन डी एक्स 1 प्लस log x अपॉन होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस log x और ये आएगा माइनस x, 1 का 0 log x का 1 बाई एक्स अपॉन ये कट गया 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। बेटा 1 1 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। देखो यही लाना था क्या हमें, डी वाई बाई डी एक्स। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा ये आराम से। कोई परेशानी है किसी को, देख लीजिए आराम से, कोई अगर कोई डाउट है तो। किसी कोई डाउट, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए। डी वाई बाई डी एक्स, इसको ये लिख सकते हैं 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई। जरूरत पड़ने पर ये भी नोट किया जा सकता है। इफ साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए। करिए, देखिए कभी y इज इक्वल टू एक्स के फॉर्म में ना आए तो x को y के फॉर्म में ले आइए और दोनों तरफ y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो x का जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो आएगा dx अपॉन dy और वहां पर d अपॉन dy आ जाएगा। तो y के रिस्पेक्ट में आपको आता है, y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। करें सॉल्व, थोड़ा सा देखें, 1 मिनट का समय लेकर के।
देखिए x इज इक्वल टू क्या होगा, साइन वाई अपॉन साइन ऑफ a प्लस वाई, है ना। तो dx अपॉन dy y के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, तो d अपॉन dy साइन वाई अपॉन साइन ऑफ a प्लस वाई। अब इसको लिख दीजिए, पहले डिनोमिनेटर आएगा साइन ऑफ a प्लस वाई, डी अपॉन डी वाई, न्यूमरेटर यानी साइन वाई। तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख देते हैं, साइन वाई का क्या हो जाएगा, कॉस वाई माइनस, अब आएगा साइन वाई, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, साइन का क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ a प्लस वाई अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर a प्लस वाई। अब देखिए ऊपर फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बन रहा है फॉर्मूला। देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस बी अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, वाई और वाई कट गया, तो यह आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका मीनिंग आ जाएगा डी वाई बाई, नहीं डी एक्स अपॉन डी वाई है, डी एक्स अपॉन डी वाई। तो उल्टा कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए। नोट करो, मतलब समझ लो, इसको नोट नहीं करना, समझ लीजिए। देखिए कोई डाउट है, नेक्स्ट पेज कर सकते हैं, समझ लीजिए, अगर देख ही रहे हैं तो देख लीजिए आराम से। कुछ पूछना है, नेक्स्ट। ग्रेटर देन जीरो। देखिए आप इस सीरीज को ध्यान से देखें तो क्या सीरीज जो है ये बार बार रिपीट सीरीज हो रही है, ठीक है ना। अगर मैं यहां से देखूं दोबारा से तो क्या सीरीज मुझे वापस दिख जाएगी, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, प्लस वाई, है ना, स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, साइन एक्स प्लस वाई, यहां ले आइए, तो y का वैल्यू क्या होगा, माइनस बी मतलब 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, वाई में क्वाड्रेटिक है, 4a का वैल्यू 1, c का वैल्यू माइनस साइन एक्स अपॉन 2। तो y इज इक्वल टू आएगा 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 साइन एक्स अपॉन 2। तो y इज इक्वल टू दो वैल्यू आएंगी, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 साइन एक्स अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू
1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 अब देखो यहां पर चूंकि बार बार रूट लगा तो y की वैल्यू हमेशा क्या पॉजिटिव होगी, यहां से कह सकते हैं। इसका मतलब हो जाएगा, एक रिजल्ट समझ में आया कि y वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। इतना तो समझ में आ रहा है। अब यहां पर साइन x कैसा है, पॉजिटिव है, साइन x पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, ये अंदर वाली वैल्यू क्या साइन x की पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो 1 से कुछ ना कुछ ये ज्यादा हो जाएगा भाई। 1 में ऐड होगी पॉजिटिव क्वांटिटी तो 1 से ज्यादा होगा, रूट लेने पर नंबर 1 से बड़ा आ जाएगा। तो प्लस वाला तो ठीक है, लेकिन ये नंबर 1 से ज्यादा होगा तो 1 माइनस 1 से बड़ा नंबर तो नेगेटिव आ जाएगा। इसका मीनिंग इसको क्या करना पड़ेगा, हमें हटाना पड़ेगा। अब आपके पास ये आ गया, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 प्लस अंडर रूट, हम निकाल लेते हैं dy बाई dx। तो पहला वाला तो 0 हो गया, 1/2 बाहर, रूट x का होता है 1/2 अंडर रूट 1 प्लस 4 साइन एक्स, और 1 प्लस 4 साइन एक्स का क्या आ जाएगा, 0 प्लस 4 कॉस एक्स। 2 और ये 4 कैंसिल आउट, तो dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी कॉस एक्स अपॉन बेटा समझ लीजिए एक बार, देखिए अगर कहीं डाउट है तो पूछना। देखिए कुछ लगता है कि समझने लायक है तो मैं दोबारा समझाऊं। आगे बढ़े, ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। dy बाई dx, तो किया जाएगा y इज इक्वल टू एक्स की पावर, फिर x पावर तो ये y बन जाएगा, लॉग ले लीजिए, लॉग y लॉग x, है ना। तो अलग अलग तो हो नहीं पाएंगे तो डिफरेंशिएट करते हैं, तो 1/y dy बाई dx, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन, तो y लॉग x का 1/x प्लस लॉग x, और फिर y का आ जाएगा dy बाई dx। इसको यहां ले आइए, 1/y dy बाई dx माइनस लॉग x dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन x। dy बाई dx 1/y माइनस लॉग x इज इक्वल टू y अपॉन x। तो dy, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, y कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस y लॉग x और dy बाई dx, y इंटू वाई स्क्वायर अपॉन x, देखिए कहां पर y log x, ये कर सकते हो जरूरत पड़ने पर।
अगर वहां पर ऑप्शन में मतलब कुछ ऐसा दिया है तब कर सकते। एक क्वेश्चन अपने मन से करिए जरा, देखें क्या करते हैं।